नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है मनोज सूर्यवंशी। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी थिंक टैंक। तो जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सूर्यवंशी थिंक टैंक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, तो आप लोगों से एक शेयर करनी है। जैसा कि चुनाव का समय आ चुका है, चुनाव की तारीखें ऐलान हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, 5 राज्यों में, जिसमें से अपना छत्तीसगढ़ भी है। तारीख 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी चुनाव में मतदान जरूर कीजिएगा, वोट डालने जरूर जाइएगा। जो भी चुनाव की तारीखें हैं, जिसमें से बस्तर संभाग पे पहले चरण पे जो चुनाव होने वाले हैं, बस्तर के विधानसभा जो सीटें हैं उनमें चुनाव होंगी। दुर्ग के 8, बस्तर में 12 और दुर्ग पे 8 है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि अभी भूपेश सरकार है और पहले रमन सरकार था, तो आप लोगों ने दोनों सरकार को देख लिया। तो जनता जनार्दन, आप सभी महान हैं। आप सभी के पास, हम सभी के पास एक वोट बैंक का हमारे पास जो ताकत है, इसे हमें सही यूज करना चाहिए। सभी भाइयों, सभी दोस्तों, युवाओं से खास तौर पे आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए और अच्छी सरकार बनाइए। इस छत्तीसगढ़ को विकास चाहिए, इस छत्तीसगढ़ को डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए। इस छत्तीसगढ़ में नक्सल जो हमले हैं वो बंद होने चाहिए। सभी का ख्याल होना चाहिए, उनकी भी प्रॉब्लम को समझते हुए, उनके नक्सल जो भी रीजन है क्यों होते हैं उनको भी आप सॉल्यूशन ढूंढिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि नक्सल प्रभावित एरिया पे जो चुनाव होने वाले हैं 7 नवंबर को, सही सरकार बनाइएगा। आप सभी से प्रार्थना है, इस सरकार, जो भी सरकार बने, आप चाहे किसी भी पार्टी को चुनाव में जिताएंगे, लेकिन आपकी सोच पे डिपेंड करता है सरकार क्या होनी चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सरकार से सवाल करो। सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, न्यूज चैनलों के माध्यम से हो, आप लोग जागरूक जरूर कीजिए अपनी नई जनरेशन को, बड़ों को। गांव में, शहरों में, जहां पर भी आप रहते हो, आप जागरूकता जरूर फैलाइए। जागरूकता फैलाने से क्या होगा, छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो अच्छी सरकार बनाएगी। अच्छी सरकार बनाने से नए विकास, नए एजुकेशन, नए हेल्थ, हर चीज़ों पे आप सवाल कीजिए। सवाल करने का सेंस ये है कि आप रिपोर्ट कार्ड बनाइए, खुद रिपोर्ट कार्ड बनाइए। जैसे एजुकेशन स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे रिपोर्ट कार्ड आते हैं, है ना, हमें टीचर हमें रिपोर्ट कार्ड देते हैं हमारे परफॉर्मेंस के बेस पे। तो सेम वही चीज़ें, परफॉर्मेंस, आपने कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, अब जिनका परफॉर्मेंस आपकी नज़र पे एकदम सॉलिड है, जिसने छत्तीसगढ़ की पलायन प्रॉब्लम, उनकी रोजगार बेरोजगारी जो प्रॉब्लम है, और उनके हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, किसान से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम का जो अच्छा समाधान दे सकती है, उस सरकार को आपको चुनना है, आपको बनाना है। आपने बीजेपी, कांग्रेस सभी को देख लिया, कोई भी दल हो, सभी को देख लिया आपने, तो आप अपनी नज़रों से देख रहे हो क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, आपको आइडिया मिल चुका है ना, आपने वो आजमा चुका है। तो आप ये रिपोर्ट कार्ड खुद बनाइए और उस बेस पे चुनाव पे वोट दीजिएगा। वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों हमारे जो छत्तीसगढ़ का विकास है वो पूरे देश भर में उसका नाम होगा। जितना छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट हो रहा था, है ना, जो 15 साल जो स्पीड से सड़कों का जो डेवलपमेंट हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे थे, मुझे लगता है वो अभी रुका हुआ है ना। ये आप लोगों का पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए, आप कहाँ वोट देते हो। मेरी नज़र में किसानों का हित बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सभी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, हमें शहर में भी जॉब करने आते हैं, लेकिन हमारे राज्य का विकास गांव से शुरू होगा। हमारे गांव से, हमारे खेतों से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से, हमारे हेल्थ सिस्टम से। सरकार कैसी थी 5 सालों में, भूपेश सरकार ने क्या किया, कितना अच्छा आपको एजुकेशन दिया, कितना अच्छा हेल्थ सिस्टम दिया, कितना अच्छा लोगों को रोज़गार दिया, बेरोजगारी कितना दूर हुआ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसान, हम सब किसान फैमिली से हैं या गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम सभी के लिए उन्होंने क्या किया, ये आप सब खुद तय कीजिएगा। जैसा आपने देखा है, जैसा आपने समझा है, जो आपके गाँवों के आसपास जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उसे आप एक रिपोर्ट बनाते हुए आप वोट डालिएगा। सरकार कैसा काम किया है और क्या होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, आपने नोटिस किया होगा।
उस हिसाब से आप लोगों को वोट देना ज़रूरी है। 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 चरणों में चुनाव है। पूरे छत्तीसगढ़ से प्रार्थना है कि आप लोग अच्छी सरकार चुनिएगा और अच्छी रिपोर्ट कार्ड बनाइएगा। इस सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार बुरी है, जो खराब है, जिसने छत्तीसगढ़ में पलायन नहीं रोक पाया, जो सरकार छत्तीसगढ़ से पलायन नहीं रोक सकती, जो बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती, जो हेल्थ प्रोग्राम अच्छे नहीं ला सकते, जो एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं ला सकते, युवाओं के लिए हित में, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए जो अच्छी सरकार नहीं बना सकती, उनके हित का काम नहीं कर सकती, ऐसी सरकार को बनाने से कोई मतलब नहीं। जैसा कि हमें तकलीफ़ होती है कि हमारे छत्तीसगढ़ से लोग पलायन करते हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि युवाओं के पास रोज़गार के अवसर नहीं हैं। हमारे घरों में बहनें हैं या फिर घरों पे, गांव देहातों पे जो हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए भी अच्छे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से तकलीफ़ होती है कि हमारे पलायन जो छत्तीसगढ़ से होते हैं बाहर राज्यों में जाके काम करने की, ये बढ़ती जा रही है। इस घटनाओं पे हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमें चुनाव वोट बैंक के माध्यम से एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, आप सरकारों को मजबूर कर दो कि इस राज्य से पलायन ना हो। राज्य के अंदर ही इतनी अच्छी उनको रोजगार का माहौल दे दो कि बाहर क्यों जाएंगे। बाहर जाते हैं 600-700 रुपये, 500 रुपये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वहाँ रहने खाने में उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो बचाकर क्या लाएंगे। आप उनको माहौल ही ऐसा दे दो, रायपुर में या फिर छत्तीसगढ़ में, हर जगह, हर राज्यों, हर ज़िलों में, हर गाँव के एरिया में आप उनको ऐसे मजदूरी यहाँ मिले या उनकी मेहनत का ऐसा फल मिले, किसान का, उनका विकास हो। बहुत चैलेंज हो जाते हैं बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका पेट भरना, उनकी ज़रूरतें पूरे करना। छत्तीसगढ़ में रहेंगे, छत्तीसगढ़ में उनको रोज़गार मिलेगा, उनके 2 पैसे बचेंगे। जो 600-700 रुपये रोज़ी उनको बाहर मिलता है मजदूरी करने का या फिर मिस्त्री का काम करने का या लेबर काम करने का या जो भी है, वो चीज़ें यहाँ क्यों नहीं मिल पा रही है। यहाँ पलायन रोकने का यही माहौल तो आपको देना पड़ेगा कि आप यहाँ छत्तीसगढ़ में उनको रोज़गार प्रोवाइड करो। मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी दल हो। जो सरकार आपको मिली है, आपको पूरा सिस्टम मिला हुआ है, इस सिस्टम का यूज करते हुए आप वो माहौल दो कि यहाँ से लोग पलायन ना करें। घरों में बैठे महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको अच्छा महिला सशक्तिकरण के लिए उद्योग वगैरह, उनके विकास, उनका एजुकेशन के लिए सपोर्ट करो। सरकारी नौकरियों में देख सकते हो लाखों लाखों की सैलरी पैकेज रहती है लोगों की। एक ही इंसान को लाखों की सैलरी देने की ज़रूरत क्या है। पूरे भारत देश में, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे भारत देश में लाखों की सैलरी, 50,000 60,000 की सैलरी देने का मतलब क्या है। सरकारी सिस्टम इतना मजबूर कर देता है लोगों से घूसखोरी, भ्रष्टाचार, करप्शन को बढ़ाने के लिए। ये सरकारी सिस्टम ही बहुत खराब है, इस पे कंट्रोल नहीं है। सरकार खुद संरक्षण देती है भ्रष्टाचार और करप्शन को आगे बढ़ाने के लिए, घूसखोरी को आगे बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो, छोटा सा भी काम होता है वहाँ पर सरकारी विभाग में आप जाओगे, बिना पैसे के काम नहीं हो पा रहा अच्छे से। पूरा भ्रष्टाचार चारों तरफ हो रहे हैं, हर विभाग में देखो तो भ्रष्टाचार हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों, लाखों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। वो पैसा किसका है? जनता का पैसा है, उस टैक्स का पैसा है, जिससे राज्य का विकास होता, लोगों की बेरोजगारी दूर होते, लोगों का एजुकेशन अच्छा होता, लोगों का हेल्थ सिस्टम अच्छा होता, एजुकेशन अच्छा होता, महिला सशक्तिकरण के काम होते, उद्योग आते, किसानों का हित होता, है ना। तो ये करप्शन, भ्रष्टाचार भी दूर होने चाहिए छत्तीसगढ़ से। इसके लिए सिस्टम मजबूत होना चाहिए। लोग सड़क पे निकलते हैं, इतने सारे चालान, कोई बाइक नहीं चला पा रहा है, कोई कार नहीं चला पा रहा है, कोई ट्रक नहीं चला पा रहा है, कोई पिकअप नहीं चला पा रहा है। सरकारी तंत्र उनसे इतने पैसे वसूलते हैं, समझ रहे हो। चालान पे चालान। लोग बाइक लेके ऑफिस जाने से भी डरते हैं। हेलमेट ये वो हमारी सेफ्टी के लिए है, नो डाउट, हेलमेट पहनना चाहिए, सभी को पहनना चाहिए, बट ईमानदारी भी तो होनी चाहिए सरकारी तंत्र में। 50,000 की आपकी सैलरी है और आप घूस लेना नहीं छोड़ते हो। सरकारी काम, सरकारी नौकरी मिली आपको, आपको सेवा करना है, जनता की सेवा करनी है, ना कि उनसे 500, 1000, 20,000 आपको घूस मांगने हैं। वो गरीब इंसान है, वो प्राइवेट नौकरी करता है या प्राइवेट काम करता है, लेबर मजदूर है, आप उससे घूस मांगते हो। आप सरकारी नौकरी पे हो, लाखों की सैलरी है, 50-60 हज़ार की आपकी सैलरी है, फिर भी आप एक गरीब इंसान से घूस मांगते हो।
समझ रहे हो, भ्रष्टाचार होता है। आप सरकारी पद पे हैं, कर्मचारी हैं, भारत सरकार के, छत्तीसगढ़ सरकार में आप अच्छे अच्छे पदों पे हैं, आपके घर में सारी सुविधाएं हैं, फिर भी आप एक गरीब इंसान की कोई भी काम होते हैं उस पे आप घूस लेते हो या फिर करप्शन करते हो, चाहे सड़कों का काम हो, आवास योजना हो, या फिर राशन योजना हो, या एजुकेशन सिस्टम हो, यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है। क्यों? आप तो सरकारी नौकरी पे हो ना, आपको तो सैलरी अच्छी मिल रही है, फिर आप गरीबों को क्यों लूटते हो? चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, हेल्थ विभाग हो, एजुकेशन विभाग हो, हर तरफ करप्शन या घूसखोरी क्यों होती है? इससे क्या मिलता है आपको? आपके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप एक गरीब, एक मजदूर लोगों से पैसे वसूलते हो, घूसखोरी करते हो। ये नहीं होना चाहिए। इससे कमज़ोर होगा हमारा राज्य, कमज़ोर होगा राज्य की मजबूती, राज्य की सेवा। ये पद मिलते हैं, जो सरकारी पद मिलते हैं, इनका दुरुपयोग हो रहा है। सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है। अगर उसने आपको अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं दिया, आपको एजुकेशन नहीं दिया, आपकी बेरोजगारी दूर नहीं की, आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके बुरे वक्त में आपका काम नहीं आया है, तो आप उनको वोट मत देना। आप सभी से प्रार्थना है, अच्छी सरकार को ही चुने। जो आपके हित में नहीं काम की है उसको मत चुने। जो आपके अच्छे हैं, जो सरकार है, जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए अच्छा काम करती है, उनको चुनिएगा, उनकी सरकार बनाइएगा, ताकि इस राज्य का नाम खराब ना हो। नक्सल के नाम से, गरीबी के नाम से, पलायन के नाम से छत्तीसगढ़ बदनाम ना हो। छत्तीसगढ़ में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे मुद्दे हैं। कितने सारे मुद्दे हम गिनाएं, सड़कों से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके। बड़ी बड़ी सरकार वादे कर देते हैं कि आपको 5 लाख का बीमा मिलेगा, आपको 25 लाख का बीमा मिल जाएगा। ऐसे ऐसे घोषणा पत्रों पे उन लोग आपको वादा कर देंगे, सरकार कोई भी हो, बट हकीकत में आपको वो चीज़ें मिलती नहीं है। आप हॉस्पिटल पे जाते हो, किसी भी आपके परिजन का इलाज कराते हो, 2 लाख 5 लाख का बिल बनता है, जबकि सरकार ने बोला है 5 लाख आप इलाज फ्री करा सकते हो, बट होता नहीं है। अलग अलग बीमारी के हिसाब से, अलग अलग ट्रीटमेंट के हिसाब से छोटा छोटा पैकेज बना हुआ है। सपोज 5 लाख का बिल बन गया है तो आपको 10 से 20% ही आपको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलेगा। मान लो 5 लाख में से 1 लाख आपको सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी 4 लाख तो आपको पटाने हैं। मेरे खुद के भाई, छोटे भाई का इलाज हमने हॉस्पिटल में कराया, अपना आयुष्मान कार्ड भी लगाया, 2 लाख का समथिंग बिल बना था, बट 20 या 22 हज़ार की सपोर्ट मिला था, बाकी 1,80,000 हमने पटाया है। सेम ऐसे ही 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख का जो ये लोग आप लोगों को जुमला फेंकते हैं, ये होता नहीं है। एक्चुअल में आप जब इलाज कराने जाओगे, ट्रीटमेंट कराने जाओगे, तो 5 लाख की जगह में वो 10 से 15% ही सपोर्ट मिलता है। कहने के लिए आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का आपको इलाज फ्री मिलेगा, बट होता नहीं है। 5 लाख का फ्री नहीं मिलता आपको। 5 लाख में से 10%, 15% ही आप लोगों को मिलेगा सरकार से मदद, बाकी आपको भरने हैं। ये वादे करते समय डिटेल नहीं बताई जाती है। आप जबकि आपके लाइफ में होगा, आपके साथ घटना घटेगी, आप इलाज कराओगे, तब हकीकत आपको पता चलेगा। हमने वो दिन देखा है, दिन निकल गए, हमने वहाँ रात दिन हमने देखा, तकलीफ़ में थे, बट ऐसा होता नहीं है। कोई भी सरकार आपको 5 लाख या 25 लाख का आपको बीमा योजना दे रही है ना, कि आपको आयुष्मान कार्ड में इतना इलाज फ्री हो जाएंगे, होता कुछ नहीं है। आप भ्रम में मत रहिएगा, सरकार धोखा देती है। और सरकार पे सवाल करना, आप अपने साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, या आप लोगों को सरकार कैसी लगी, क्या लगी, आप आसपास अपने जो भी हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, या जो आपके घर में जो बच्चे हैं, या जो भी जानते हैं सोशल मीडिया का यूज करना, उनके माध्यम से अपनी आवाज़ आप रखिए, सोशल मीडिया में रखिए। हमारे एक वीडियो से पूरे भारतवर्ष पे ये बातें सामने आ जाती हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या सरकार कर रही है, कैसा होना चाहिए, कानून कितना सख्त है, कितना भ्रष्ट लोग हैं हमारे आसपास, सरकारी तंत्र क्या कर रहा है। अपनी अपनी सोच को आप लोग रखिए। उससे क्या होगा कि जागरूकता फैलेगी, हमारी एकता बढ़ेगी, सरकार से हम सवाल कर पाएंगे। हमें सरकार से डेवलपमेंट चाहिए, हमें उनसे विकास चाहिए, हमें हेल्थ सिस्टम चाहिए, ना कि पॉल्यूशन।
ना कि चारों तरफ से पॉल्यूशन है, ना पानी, ना आपका राशन, सब तरफ करप्शन है, भ्रष्टाचार है, मिलावट है। इन सब चीज़ों पे कानून अच्छा होना चाहिए। सरकारी तंत्र खुद मिलके ज़मीनें हथियाना, मिलावटखोरी कराना, चोरी डकैती स्मगलिंग कराना, लूट कराना, नक्सलवाद को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को बढ़ाना, करप्शन को बढ़ाना, घूसखोरी बढ़ाना, इन सब चीज़ों को सरकारी शय जो मिला हुआ है, इस पे हमें सवाल करना चाहिए और अच्छी सरकार का साथ देना चाहिए। जो सरकार करप्शन बढ़ा रही हो, भ्रष्टाचार बढ़ा रही हो, आतंक बढ़ा रही हो, इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये जागरूकता से ही होगा। हमें आपको सबको सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आना पड़ेगा और सामने आने के बाद ही दोस्तों आप समझिए बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। आप लोगों की मुखर होना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी है। आप मन के अंदर रखोगे, दिल के अंदर रखोगे जो भी बातें हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको सामने आना पड़ेगा। आज के डेट पे बहुत बहुत सही मार्ग है ये सोशल मीडिया। आप फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, आप यूट्यूब के ज़रिए, न्यूज़ चैनलों के ज़रिए, नज़दीक में जो भी आपके हैं, आज के डेट पे भारत पे हर गली मोहल्लों पे, गांव पे, सभी जगह पे कोई ना कोई यूट्यूब चैनल जरूर चलाता है, फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है। इसके माध्यम से आप जागरूकता फैलाइए। हमारे राज्य का विकास होना चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए, लोगों का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। पूरा आप समझो कि पूरा जो पॉल्यूशन एरिया है वो ख़त्म होना चाहिए। फैक्ट्रियां शहरों से दूर होनी चाहिए, गांवों से दूर होनी चाहिए। हमारी नदियां सुरक्षित रहे, हमारे ज़मीन अच्छे रहे, हमारे जंगल अच्छा रहें। जल, ज़मीन, जंगल, इसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इसे सुरक्षित रखने के लिए जनता का दबाव सरकार पे होना चाहिए। सरकार बन जाने के बाद ये चाबुक चलाते हैं, अपनी तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं। जंगल के जंगल उजाड़ दिए जाते हैं, नदियां खराब कर दी जाती है, हवा खराब कर दिए जाते हैं। समझ रहे हो? शाम ढलते ही फैक्ट्रियों के चिमनियों से ऐसे धूल, उनके पॉल्यूशन, उनके डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, शाम 6 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद फैल जाती हैं हवाओं पे। रात के अंधेरे में इतनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं फैक्ट्रियों के, जहर की तरफ फैल जाते हैं हवाओं पे। आप अपने घरों की छतों पे देखो, आपकी घर की छतें अगर काली हो जाती हैं रात में डस्ट पार्टिकल से, ब्लैक, तो समझो आपके जो चारों तरफ जो हवाएं बह रही है पूरी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन फैला हुआ है, जहर फैला हुआ है। सरकारें इनसे एक्शन नहीं लेती। समझ रहे हो? इसमें आम जनता पिस जाती है, आम जनता का हेल्थ खराब होता है। वो अपनी इलाज कराने जाता है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, उनका नंबर आते आते तो आधी तबीयत उनकी और ख़राब हो जाती है। कहीं पर भी करप्शन नहीं होना चाहिए, और करप्शन कोई करता है तो उसे सज़ा होनी चाहिए। सरकार जो वादे करती है वो पूरा नहीं करने पे उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट भी तो स्वतः संज्ञान ले लेती है अलग अलग मुद्दों पे। तो जब चुनावी वादे किए जाते हैं, उन्हें पूरा नहीं किए जाते, तो सरकार पे भी एक्शन लेने चाहिए, उनको भी जेल में डाल देना चाहिए। नेताओं को भी जेल में डाल देना चाहिए, उनको भी सज़ा होना चाहिए कि आपने सरकार में थे, 5 साल सरकार में थे, 10 साल सरकार में थे, लेकिन आपने जनता के प्रति ये वादे करके आपने पूरा नहीं किया, आपको जेल जाना पड़ेगा। झूठे वादा करना ये भी तो एक क्राइम है, 420 है, धोखा है। आप जनता से वादा करते हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, जनता से आप वादा करते हो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वो होता नहीं है, तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। आपने जनता को धोखा दिया है, आप सरकार में बन के आपने जनता को ठगा है। गलत सरकारें आ जाएं, गलत सरकारें आपके साथ गलत करने लग जाएं, ये चीज़ें ना हो। आप सोशल मीडिया पे बिजी रहो, लेकिन देश कमज़ोर नहीं होना चाहिए, देश का सिस्टम कमज़ोर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी फोकस होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवाओं को डाइवर्ट किया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम से, अच्छी एजुकेशन सिस्टम से डाइवर्ट किया जा रहा है कि पूरी जनता, पूरा
नई जनरेशन अगर सोशल मीडिया पे ही बिजी रहेगी तो उनके जो मेन मुद्दे हैं, भारत की जो मेन ज़रूरतें हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है, उस पे कौन ध्यान देगा। ये सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए भी सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। लोगों को, हमारे युवाओं को बिजी रखा जा रहा है उधर, पैसा फेम हर चीज़ के लिए उनको उधर डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि हम मेन चीज़ों पे फोकस ना कर सकें। अच्छी सरकार, लॉन्ग लास्टिंग जो होती है, बहुत अच्छी सरकार, लंबे समय तक अच्छी सरकार देश के लिए काम कर सके, ऐसी सरकार चुनने के लिए हमें डाइवर्ट भी किया जा रहा है लालच के माध्यम से। तो दोस्तों, हमें सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना है और अंदरूनी और भारत के बॉर्डर एरिया से रिलेटेड हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी दिमाग खुले रखने हैं। तो दोस्तों, भाइयों, आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। चुनाव में ज़रूर आप जाइए, वोट दीजिए और अच्छी सरकार चुनिए। अपने एक वोट ऐसा सरकार बनाइए कि इस राज्य के विकास हो, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, पलायन दूर हो, किसानों का काम हो, किसानों के हित में काम हो। हम सभी किसान घरों से हैं, तो सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने इतना धैर्य के साथ मेरे बातों को सुना, समझा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ से आप लोग कहाँ से हो और आप क्या समझते हो और क्या होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट आप रख सकते हो। मैंने तो ऐसे कोई ख़ास पॉइंट मैंने नहीं गिनाए हैं। इन 7 नवंबर और 17 नवंबर को सभी छत्तीसगढ़ वासियों से, आप सभी से प्रार्थना है, आप लोग चुनाव पे जाइए, वोट डालिए और अच्छी सरकार बनाइएगा। ये सूर्यवंशी भाई आपका प्रार्थना करता है। सूर्यवंशी थिंक टैंक चैनल पे आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी सरकार बनाइएगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। और जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।